हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, जिसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है कोई भी इफ़ेक्ट में। जो भी रिस्पॉन्स हमें ड्रग का मिलने वाला है, ठीक है, उसमें क्या जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है। किसके कारण? बाय अनोदर ड्रग। ठीक है, अगर हमने कोई ड्रग ली है और उसके साथ हमने कोई अनोदर ड्रग भी ले ली है, तो उससे क्या होगा, हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, कुछ मॉडिफिकेट इफेक्ट देखने को मिलेंगे या फिर कुछ नया रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा बाय अनोदर ड्रग, फूड, ड्रिंक और इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन रिजल्ट इन इन्हांसमेंट, सिनर्जिज्म, रिडक्शन भी हो सकता है और अल्ट्रेशन भी हो सकता है ड्रग के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग इंटरेक्शन के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में फर्स्ट क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की बात होती है तो क्या समझ में आता है हमें, एडीएमई। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एडीएमई की बारे में बात हो रही है। अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में कौन अफेक्ट होगा, तो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन अफेक्ट होगा ड्रग का। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन ड्रग में अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनोदर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वन ड्रग है वो अल्टर कर रहा है एब्जॉर्प्शन को। अब किस टाइप से कर रहा है, तो चेंजिंग गैस्ट्रिक पीएच। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक पीएच को चेंज करके क्या कर रहा है, ड्रग के फंक्शन को चेंज कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एंटी एसिड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल। ठीक है, तो कीटाकोनाजोल क्या होता है, तो एक ड्रग होता है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो इसको किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, ताकि अच्छे से इसका डिसोल्यूशन हो, एब्जॉर्प्शन हो और फिर क्या हो सके, ये अपना जो फंक्शन है उसको ट्रीट कर सके। ठीक है, पर जो एंटी एसिड, अगर हम एंटी एसिड यूज़ करेंगे तो एंटी एसिड का वर्क क्या रहेगा कि वो एसिड को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, और जब एंटी एसिड रिड्यूस कर देगा एसिड को, देन फिर क्या होगा, जो कीटाकोनाजोल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्या हो रहा है, चेंजिंग गैस्ट्रिक पीएच। गैस्ट्रिक पीएच को एंटी एसिड चेंज करके क्या करेगा, जो हमारा कीटाकोनाजोल है उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा, अल्टर कर देगा। देन नेक्स्ट क्या है, चिलेशन। एग्जाम्पल क्या है इसमें, टेट्रासाइक्लिन प्लस कैल्शियम डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे भी जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैसे यूज़ में आ रहा है, तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके यूज़ में आता है। तो उसके साथ अगर हमने कैल्शियम को लिया तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ ही रिएक्शन कर लेगा और सिलेशन की रिएक्शन करके क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, देन जीआई मोटिलिटी चेंजेस। एग्जांपल मेटोक्लोप्रामाइड इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो इसका क्या काम है, तो ये भी जो गैस्ट्रिक है एम्पटिंग मीन्स जो हमारा स्टमक है उसको जल्दी से जल्दी एम्पटिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन, मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, इसका वर्क क्या है कि जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, जो फिर जो स्टमक एम्पटिंग की प्रोसेस है उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। देन नेक्स्ट क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, अकर ड्यू टू प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। अब किस टाइप से हो रहा है उसे समझते हैं। वन ड्रग में डिस्प्लेस अनोदर फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ड्रग क्या कर रहा है, दूसरे ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग साइट को डिस्प्लेस कर रहा है। किस टाइप से, तो इंक्रीज फ्री ड्रग, जो फ्री ड्रग है उनको इंक्रीज करके, और जिससे क्या होगा, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, वारफेरिन एंड वारफेरिन प्लस एस्पिरिन। ठीक है, तो इनका वर्क क्या रहता है, ये एज ए एंटीकोएगुलेंट वर्क करते हैं, पर जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो वेरी करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे वारफेरिन है तो ये किस पे वर्क करेगा, क्लोटिंग फैक्टर्स पे वर्क करेगा। वहीं एस्पिरिन किस पे वर्क करेगा, जो प्लेटलेट्स रहती है उन पे वर्क करता है। इसीलिए इनके भी अगर हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो उसमें हमको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन इन्वॉल्व लीवर एंजाइम इंडक्शन और इनहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन में, अगर एंजाइम का इंड्यूसर है, एंजाइम इंडक्शन है, तो वो क्या करेगा, ड्रग के लेवल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, किस टाइप से डिक्रीज कर देगा, तो जो लीवर में मेटाबॉलिज्म की रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। जब मेटाबॉलिज्म जल्दी से होगा तो क्या होगा, जो ड्रग का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कौन सा है इसमें, रिफाम्सिन और फिनोबार्बिटल। वहीं एंजाइम अगर इनहिबिटर की बात करें तो वो क्या करेगा, तो मेटाबॉलिज्म के रेट को थोड़ा स्लो कर देगा, जिससे ड्रग लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, कीटाकोनाजोले और इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन। ड्रग में अल्टर रिनेल एक्सक्रीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रग रिनेल एक्सक्रीशन को अल्टर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, प्रोबेनेसिड। तो इसका क्या वर्क है, तो ये जो यूरिक एसिड है जो स्टोर हो जाती है उसको क्या करता है, ये निकालने का काम करता है। ठीक है, यूरिक एसिड को बाहर करने का काम कौन करता है, प्रोबेनेसिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, और जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा पेनिसिलिन का लेवल, किसमें, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, तो इसके लिए भी जो प्रोबेनेसिड और पेनिसिलिन है इसका भी कॉम्बिनेशन देते हैं, ताकि जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम ना हो और आसानी से क्या हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन हो गया। देन नेक्स्ट क्या आता है अब हमारा, फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन किस टाइप से होता है, अफेक्ट द एक्शन और इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक्शन और इफेक्ट के ड्रग को। अब किस टाइप से, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी समझा था, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म में क्या हो रहा है, एडिटिव और पोटेंशिएशन, टू ड्रग प्रोड्यूस मोर इफेक्ट टुगेदर। ठीक है, दो ड्रग मिलकर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली जितना इफेक्ट शो कर रहे हैं करते ही हैं वो। ठीक है, पर जब वो कॉम्बिनेशन में दिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका इफेक्ट इन्हांस हो रहा है। ठीक है, जैसे अल्कोहल और सेडेटिव को अगर साथ में दिया जाए तो सीएनएस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में हो जाएगा। ठीक है। देन एंटागोनिज्म, वन ड्रग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्रग क्या कर रही है, दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रिड्यूस कर रही है। जैसे कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म में बात करें, मॉर्फिन प्लस नोलोक्सोन, और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में इंसुलिन प्लस ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एंटागोनिज्म। देन नेक्स्ट क्या है, अब ड्रग फूड इंट्रैक्शन। मीन्स ड्रग के साथ अगर हम कोई ऐसा फूड लेंगे जिससे क्या होगा, वो उसकी एक्शन को रिड्यूस कर देगी, या फिर उसके एक्शन जो आना चाहिए वो ना आके कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल इसमें है टायरामाइन रिच फूड चीज़। टायरामाइन रिच फूड कौन सा है, जैसे चीज़ की बात करी यहाँ पे, प्लस MAO इनहिबिटर। तो ये क्या करेंगे, हाइपरटेंसिव क्रिसेस करेंगे। मीन्स जो MAO इनहिबिटर है वो किसके लिए यूज़ में आ रहा है, तो एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट के लिए। ठीक है, पर अगर उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, टायरामाइन रिच फूड्स का अगर यूज़ किया तो क्या होगा, उससे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्रिसेस देखने को हमको मिलेंगे। देन ग्रेप फ्रूट जूस इनहिबिट CYP3A4। ठीक है, एंजाइम। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग लाइक स्टेटिन। ठीक है, ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देगा। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रग लेबोरेटरी इंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रग और लेबोरेटरी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। सम ड्रग इंटरफेयर्स विद डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट। एग्जांपल विटामिन C। ठीक है, में गिव्स फॉल्स नेगेटिव इन ग्लूकोज यूरिन टेस्ट। मीन्स विटामिन C क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या होगा कि जो यूरिन टेस्ट होगा तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज एज अ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ड्रग लेबोरेटरी इंट्रैक्शन। देन अब नेक्स्ट क्या है, तो रिस्क फैक्टर ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। अब ड्रग इंट्रैक्शन के क्या रिस्क फैक्टर है, तो एक तो फर्स्ट क्या है, पॉलीफार्मेसी है। जब हम मल्टीपल ड्रग का यूजेस करते हैं तो उससे भी होने के चांसेस है। एल्डरी पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लीवर किडनी में अगर इम्पेयरमेंट है तो ड्रग विथ नैरो, जिनकी थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है, जैसे डिगोक्सिन हो गया, वारफेरिन हो गया। थेराप्यूटिक इंडेक्स भी मैंने समझाया है आपको प्रीवियस क्लास में कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स किस टाइप से होता है और वाइडर थेराप्यूटिक इंडेक्स किस टाइप से होता है। ठीक है, देन प्रिवेंशन क्या है,
तो प्रिवेंशन टेक डिटेल ड्रग हिस्ट्री, हमें पूरी जो ड्रग की हिस्ट्री उसको डिटेल से समझना चाहिए और अननेसेसरी पॉलीफार्मेसी को अवॉइड करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए थेराप्यूटिक ड्रग लेवल्स को और कॉमन ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हमको अवेयर होना चाहिए और पेशेंट की काउंसलिंग होना चाहिए रिगार्डिंग फूड एंड ओटीसी मेड्स। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स है ड्रग इंटरेक्शन के। तो इंटरेक्शन ड्रग सबसे पहले क्या है, वारफेरिन और NSAIDs। अगर इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स एडिटिव्स होगा और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे, ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन रिफाम्सिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर साथ में दिया तो क्या होगा, एंजाइम का इंडक्शन हो जाएगा और एंजाइम इंडक्शन से क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा एंड देन फिर क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एफिकेसी जो मिलने वाली थी वो डिक्रीज हो जाएगी। देन MAO इनिबिटर प्लस टायरामिन, जैसे अभी हमने देखा कि फूड प्लस ड्रग का इंटरेक्शन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्रीजेस हो जाएंगे। देन डिगोक्सिन प्लस डायूरेटिक अगर साथ में देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिस्टर्बेंट हो जाएंगे, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी एंड देन फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डिगोक्सिन का टॉक्सिसिटी। देन लास्ट क्या है, ग्रेप फ्रूट जूस प्लस स्टेटिन्स, इससे क्या होगा, CYP3A4 इनिबिशन हो जाएगा और स्टेटिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और फिर क्या होगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। तो ये क्या था हमारा ड्रग इंटरेक्शन, जो डिफरेंट टाइप से हो रहा है, ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है और ड्रग केमिकल इंटरेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।